नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन या मैं समता पहूजा। तो आज हम आए चांदनी चौक में लोगों के रिव्यू और ओपिनियन जानने के लिए कि क्या देश में बेरोजगारी बढ़ रही है या फिर मोदी या केजरीवाल के आने से बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। मेरा नाम निजामुद्दीन है, चांदनी चौक कूचा रहमान में रहते हैं हम। यहाँ तकरीबन 10 सालों से रोजगार बिल्कुल ना के बराबर है। बस रोजी रोटी जिस तरह चल रही है। और जब से मोदी जी आए जब से तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पे हर तरीके से परेशान है, सब परेशान करते हैं। आगे थोड़ा बहुत जो विकास का काम चल रहा था तो केजरीवाल की दिल्ली सरकार से चल रहा था, अब उनके बंद होने से वो भी बंद है। इससे तो कुछ मसला हल हो नहीं पा रहा। तो केजरीवाल जैसे अभी जेल में और अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो आप केजरीवाल को देखेंगे सीएम के पद पर? हाँ जी, बिल्कुल इसी को देखना चाहेंगे। जब दिल्ली वालों को बेनिफिट मिल रहा है, थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, तो उनको देखना चाहेंगे। हर आदमी देखना चाहेगा। तो मोदी आप नहीं चाहते इस बार आए? मोदी को तो कोई भी नहीं चाहता, जबरदस्ती चाह रहे हैं सब। दिल से कोई नहीं चाह रहा, सब जबरदस्ती चाह रहे हैं। शुक्रिया आपका। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन या मैं समता पहूजा, कैमरामैन मोहित सैनी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन या मैं समता पहूजा। तो आज हम आए चांदनी चौक में लोगों के रिव्यू ओपिनियन जानने के लिए कि क्या वो केजरीवाल को इस बार सीएम की गद्दी पर देखते हैं या नहीं। मेरा नाम पंकज है। सीएम की गद्दी पे देखो कई सारे मैटर है, इसमें लोगों की जो राय है कि इसको बिठाना चाहिए नहीं बिठाना चाहिए। मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि सब चीज फ्री कर रखा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश की ही लॉस है। तो इसमें हर चीज को मतलब सारी सेक्टर को देखना चाहिए केजरीवाल को। तो क्या आप चाहते हैं कि केजरीवाल इस बार सीएम बने दिल्ली के? हाँ चाहता हूँ, लेकिन उस चीज पे थोड़ा सा काम ज्यादा तेजी से होना चाहिए ताकि लोग को सारी फैसिलिटीज मिल सके। वैसे मिल भी रही है, कुछ चीज का नुकसान भी है, कुछ चीज प्रॉफिट भी है। तो थोड़े केजरीवाल को हर चीज को देखना चाहिए। तो अभी तो केजरीवाल जैसे जेल में है, तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार केजरीवाल आएगा दिल्ली में? लेकिन पब्लिक जैसे सोचती है कि केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत काम किया है, या केजरीवाल ने जो बस सेवा वो फ्री करी है, या मीटर के जो बिजली के बिल है वो कम हुए हैं। तो जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल आने के ज्यादा चांसेस है। तो और आपको लगता है कि जब से केजरीवाल आया है दिल्ली में कुछ उतार चढ़ाव बढ़े हैं? हाँ, लेकिन देखते हैं कि जैसे कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो काफी अच्छी बेहतर सुधर चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है, आउटर एरिया, जो उन पे भी अभी काम करना बाकी है केजरीवाल सरकार। तो कुछ एम्प्लॉयमेंट आई है, लोगों को मिली है एम्प्लॉयमेंट, उनको जॉब्स मिली है केजरीवाल के आने के बाद? अभी तो फिलहाल मुश्किल है, जो भी नहीं मिली है जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी पब्लिक। थैंक यू। ऐसी नई अपडेट जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन या मैं समता पहूजा, कैमरामैन मोहित सैनी के साथ। बताइए, अभी ये जो केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, अभी उनकी जगह आतिशी बैठी हैं, तो आपको क्या लगता है आतिशी ही रहेंगी या जो अभी जो चुनाव आ रहे हैं तो उसमें बीजेपी आएगी? क्या लगता है आपको? आतिशी जी को ही आना चाहिए। आप प्रॉपर दिल्ली से हैं? हाँ जी, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो आतिशी जी को क्यों आना चाहिए? कुछ रीज़न आपको लगता है कि वो क्यों ही आना चाहिए, उन्हें बीजेपी को क्यों नहीं आना चाहिए? आतिशी जी को इसलिए आना चाहिए कि उनके काम मैंने देखे हैं, अच्छे काम करती हैं, स्कूलों में इधर आना जाना सब अच्छे से करती हैं। बीजेपी तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। तो बीजेपी से कोई खास आपकी दुश्मनी वगैरह है क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो केजरीवाल से भी कोई दुश्मनी, मैं तो कांग्रेसी हूँ, प्योर कांग्रेसी। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपका वोट आतिशी जी को ही जाएगा? अच्छा। ओम साई राम। मैं सुनीता सैनी, साईं बाबा मंदिर लोधी रोड से, मैं बीजेपी से ही हूँ। और मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी बीजेपी की ही सरकार बने, क्योंकि इन्होंने, आपने देखा होगा, लेडीज़ों के लिए कितना अच्छा कर दिया है। हर जगह टॉयलेट बनवा दिए हैं। और गाँव में देखिए, पहले आँखों में कितना धुआं लगता था रोटी खाना बनाते हुए, सबके पास सिलेंडर पहुँचा दिए गए हैं। अभी आयुष्मान योजना जो निकाली है उसमें कितने लोगों के लिए, बीमारी के लिए, जिनके पास नहीं है, 5 लाख तक का उन्होंने लोन वगैरह दिया है। दुकान वाले जैसे रेहड़ी पटरी वाले, हम जैसे लोग, हमें भी लोन दिया गया है हमारे काम को बढ़ाने के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी बीजेपी की सरकार आए। धन्यवाद। तो आप यहाँ प्रॉपर दिल्ली से हैं? हाँ जी, मैं यहीं की पैदाइशी मेरी दिल्ली से, इसी लोधी रोड की। ऐसा ना बहुत कम देखने को मिला है कि जो लोग दिल्ली से हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने इंटरव्यू लिए हैं ना वो सारे के सारे या तो कांग्रेस ही है या फिर सीधा सीधा केजरीवाल को कह रहे हैं कि नहीं हमें केजरीवाल दोबारा चाहिए। तो आपका इतना अलग से ही क्यों?
मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। अभी आपने सुना ही होगा कि राम मंदिर बनाया अयोध्या में, इतने सालों से चल रहा था लेकिन अब तक किसी ने भी नहीं बनवाया। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई राम मंदिर बन गया। इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे एक तो हमारे भारत में पहले लेडीज़ों के लिए इतना सब नहीं था, हर जगह टॉयलेट बनाना, हर जगह पहले लड़कियों के साथ कितना गलत होता था, क्योंकि वो वॉशरूम नहीं है तो आदमी जंगल में ही जाएगा, वहाँ कितना गलत हो रहा था। लेकिन अब घर घर में उन्होंने ही तो किया है, बीजेपी वालों ने ही किया है, हमारे मोदी जी ने किया है कि जो लेडीज़ हैं उनको सपोर्ट मिले हर चीज़ की। वो लेडीज़ों के लिए अभी इस टाइम पे कितना सारा ये बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि भाई मैं लेडीज़ हूँ तो मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जिनको काम मिल रहा है, तो बीजेपी आनी चाहिए। अंकल आप ना थोड़े शांत बैठे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आनी चाहिए, कार्य कर रही है। अच्छा, हाँ तो आपको क्या लगता है आतिशी आएगी या नहीं आएगी? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की ये जो कार्यकर्ता हैं और जो काम करने का जो मोदी जी का जो तरीका है वो बेहतर है बाकी लोगों से। तो मुझे लगता है बीजेपी को ही आना चाहिए। तो मतलब आप प्रॉपर सपोर्ट बीजेपी को ही कर रहे हैं? मैं प्रॉपर बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगा। चलिए धन्यवाद। बताओ किसकी सरकार आएगी अभी? और बीजेपी आएगी, मोदी की सरकार। नहीं आपने तो छूटते ही बोल दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार क्यों आएगी ये भी तो बताओ। पब्लिक चाहती है तो इसलिए आएगी। अरे पब्लिक ठीक है, आप क्यों चाह रहे हैं? हम तो हमेशा ही बीजेपी को देते हैं। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी? अब क्यों बीजेपी की आनी चाहिए। आप भी बीजेपी वाले हैं? ये तो बीजेपी की ही है। तो कब से बीजेपी के हैं कि पहले कांग्रेस ही थे कि अभी बीजेपी हुए हैं? कांग्रेस से पुरानी कांग्रेस थी, 70 साल में क्या किया है जी, तो इसलिए अब बीजेपी का ही है। चाहे कुछ करे या ना करे, कर तो रही है। तो आप दिल्ली में रह रहे हैं, केजरीवाल के रहते रहते कौन सी परेशानियां आपको लगी कि नहीं आपने परेशानियां फेस करी हैं? केजरीवाल के रहते हुए मुझे कौन सा फ़ायदा ही हुआ है जी। बिजली का बिल अभी भी दे रहा हूँ मैं, पानी का अभी भी दे रहा हूँ जी, तो मुझे कोई फ़ायदा तो है नहीं जी। वही गलियाँ हैं, वही रोड है जी। लेकिन केजरीवाल के रहते 200 यूनिट बिजली फ्री थी, तो ऐसा कुछ है कि नहीं? वो डी क्लास वालों के फ्री है जी, हमारे लिए तो नहीं है जी। और वो भी पता है किस लिए, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए फ़ायदा है। मियाँ बीबी हैं, अपना ऑफिस चले गए, ठीक है जी, उनका 200 यूनिट आना नहीं है। हमारा तो बच्चे हैं, फैमिली है, कूलर चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये तो सरकारी वालों को फ़ायदा है जी, हमें नहीं फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं बीजेपी ही जीतेगी? बिल्कुल बीजेपी ही है। तो दिल्ली वाले चाह रहे हैं कि बीजेपी आए? कौन? दिल्ली वाले चाह रहे हैं कि बीजेपी कह आए? रहे हैं जी, अब सबको पता चल गया है ना जी, बिल्कुल चाह रहे हैं। अब लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी ही आना चाहिए। देखिए, आप खुद देखिए, हरियाणा में आ गया, तो दिल्ली में भी आना है। अब केजरीवाल की गोल मटोर है जी। चलिए बीजेपी आएगी। अच्छा, तो बीजेपी क्यों आएगी? और मोदी जी की वजह से। तो मोदी जी तो एक चेहरा है, लेकिन आपको क्या लगता है मोदी जी ने ऐसे कौन से काम कर दिए जो बीजेपी को ही आना चाहिए दिल्ली में? सब जेल में जा रहे हैं, आम पार्टी से सारे जेल में जा रहे हैं, घोटाला करा जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप बताओ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आना कंफर्म है? बीजेपी कन्फर्म है, हरियाणा तो आएगी बम्पर बार।